अरे पुलिस वाले शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई इस बात की? छोटी छोटी बच्चियां के गले लठले की पड़ रहे हो और उनके डंडे मारने लग रहे हो। फूक दो इसी नौकरी ने, घर बार होगा, बाल बच्चेदार हो तुम। 4 दिन तक बैठी है बालक, 4 दिन तक इनके ऊपर फिर भी जास्ती कर रहे आप। इनका माँ बाप नहीं है क्या? समाज की बेटी नहीं है कि? अगर किसी ने इनका गला गलती करी नहीं, याद रखियो कुर्सी आनी जानी चीज है। फिर 1 घंटा पाछा बोले बोले उन छोरियां का तो गला भाज भाज के लठ मारे हैं। तो मेल स्टाफ है पुलिस का, उस मेल स्टाफ ने ज्यादती करी, थप्पड़ मारे, धक्के मारे और लड़की भागी है भाई। कुछ तो राथल की ओर भाज के गई है शरण लेने खातिर, कुछ सुलचानी खानी गई है, कुछ काग सरकानी गई है। ये तो बुलाओ इन गामा का, ये गांव उठिए। और जो यू सारे बिगिन कर रहे काले जड़ा चेयरमैन यू ही लगनी है को नहीं मेरा कड़ा है, तो हमने इसने पकड़ दे को नहीं। महिला आयोग की अध्यक्ष कोई भी छोटी लड़की मतलब बयान दे दे, उसके ऊपर एक्शन हो है। और महिला आयोग की अध्यक्ष कुछ भी कहेगी, वो कागज उसारा पैड की ने और रद्दी की टोकरी में घेर दिया। साफ कहना चाहते हैं भाई, सतरोल खाप की धरती पे तो यो इंस्टीट्यूट से, और सतरोल खाप की धरती के ऊपर यो अन्याय किया जा रहा है हमारी बेटियों के साथ। ना तो ये बेटी अकली, ना ये गांव अकले भाई, सारे सतरोल का और 12 खाप का मुद्दा होगा। सारे के सारे भाई इसके खिलाफ लड़ांगे। कितना बड़ा हंगा है यो भी देखांगे। यो रात जुल्म लड़कियां के साथ बेचारी किन्ना सही इनके गिला जो बर्बरता हो रही है। पुलिस प्रशासन विशेष कर जब छोरिया ने मार पीट के दबाव से रे हमें जीवा सागे चारों तरफ मेरी खापी। भाई बात सुनो, बैठ जाओ रे भाई, बैठ जाओ यार, बैठाइए। सबसे पहले हम माफी चाहेंगे। वह हासी में प्रदर्शन कर रहे थे, जो भारत सरकार ने मनरेगा तोड़ी है उसको बचाने के लिए, इसलिए लेट हो गए। सारे भाइयों तो माफी चाहवा। अब मेरी प्रशासन तक प्रार्थना, अभी हमें आए लवान साहब बोल रहे थे वह 10 मिनट का टाइम देकर गए। पहले कोई हमें आक्रामक भाषा बोलना उचित नहीं लगती, चीजें जब तक समझ में नहीं आवा। हमारी प्रशासन तक प्रार्थना है, इन बालका की जो मांग है, कहाँ तक आप इनको जायज मानो हो, कड़ा तक इन्हें गलत मानो हो, आड़ा पंचायत में आकर बता दो, ताकि जो भाईचारा में संदेश जान लग रहा, वो संदेश बहुत माड़ा जान लग रहा आपकी। उस पे जो वीडियो चलन लग रही है, तड़का सारा हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा और फिर किसी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं पाओगा। आज मामला संभालने का टाइम है, शांति बनाने का समय है। बच्चों की उचित मांग जो है, इनकी मांग मान लो, वरना हम सारा हरियाणा में कॉल कर देंगे, सारा भाईचारा अड़ा जाएगा। फिर किसी का बस की बात नहीं आदमी संभालनी। फिर इनको इतने लोग क्यों बुला लिए? एक बार तो हमने थोड़ा सा पंचायत में आके इन्हें बता दो, क्योंकि कल तक तो हमने सोच रहे थे वो बालक अपनी मांग खुद उठा रहे हैं, नहीं बीच में कोई इंटर करे पाछे से केक आगरा मारा। इन्हें तो चाह है आंदोलन लड़न का। 4 दिन तक बैठी है बालक, 4 दिन तक इनके ऊपर फिर भी जास्ती कर रहे आप। इनका माँ बाप नहीं है क्या? समाज की बेटी नहीं है कि? अगर किसी ने इनका गला गलती करी नहीं, याद रखियो कुर्सी आनी जानी चीज है। समाज नहीं बख्शा करता कदे किसी का सको। मेरी प्रार्थना है, जो भी अधिकारी आ रहा है, शायद थोड़ा एक बार पंचायत में आके नहीं बता दो कड़े तक जोन सी बात है, वरना हम भाईचारे ने फोन कर करके बुलावांगे। अब तक तो ये बच्ची बैठी थी, या पूरा समाज बैठेगा, 24 घंटे बैठा है, लगातार बैठेगा, और जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाओगी तब तक बैठेगा। इन बातों को अन्यथा ना लो आप आकर जल्दी बताओ ये सौदा क्या है। प्रधान जी आए हैं अभी जो बात इबलग हुई है प्रशासन के लिए, वह जो हमारी किसाना की कमेटी आई है उसको बताना चाहूँगा कि रात इन बेटियों का कोई समझौता हुआ, जो सुनी गई है बात प्रशासन के साथ, उसमें ये हुआ अगवा जो इसका संचालक है उसके खिलाफ जो लड़कियों ने बयान दिए उसके आधार पर
एफआईआर दर्ज कर देंगे। इनकी जो माइग्रेशन की मांग है यहाँ से, उस माइग्रेशन में प्रशासन हेल्प करेगा। और जो बेकायदगियाँ हैं एसडीएम साहब एडमिनिस्ट्रेटर लग गए, उसकी जांच करावांगे। हमने भी आज सैकड़ों की संख्या में उड़ान की तैयारी कर रखी थी, लेकिन सवेरा बेरा पटिया 10-11 बजे अगवा उन बेटियां का तो समझौता हो गया, बिलकना वापिस फोन करने पड़े। फिर 1 घंटा पाछा बोले उन छोरियां का तो गला भज के लठ मारे हैं। फिर उड़ाने के बाद हम भी आ गए, प्रशासन भी आ गया, बेटी भी आ गई। बात क्या निकल के आई, एक तो जो बेटी एफआईआर जिस लड़की का नाम तक करवाना चाहे थी, जिसका साथ जाती हुई है, उसकी बजाय किसी और लड़की का नाम एफआईआर कर दी और अदर्ज लिख दिया बाद में। अगर फलानी लड़की और अदर्ज, इस चीज पे लड़कियां कही होगी भाई तारा साथ धोखा होने लग रहा है, ये थप्पड़ तो मारा मेरे, अरे एफआईआर सुरेश कोत का नाम तक करा दे, यह बात होगी। यह बात लड़कियां की बिल्कुल जायज थी। उनने कहा एसडीएम साहब को, अगर भाई नाम बदलो, वहाँ बोले ये काम पुलिस का है, पुलिस वाले तो गए, वो नहीं बोले एसडीएम साहब का है। फिर उनके पेरेंट्स साथ आए लोगों ने जब जोरदार तरीके से यह बात रखी, तो फिर उनके माँ बाप तो उठा लिए पुलिस ने। और इन लड़कियां का साथ जो लड़कियां ने बताया, जो मेल स्टाफ है पुलिस का, उस मेल स्टाफ ने ज्यादती करी, थप्पड़ मारे, धक्के मारे, और लड़की भागी है भाई। कुछ तो राथल की ओर भाज के गई है शरण लेने खातिर, कुछ सुलचानी खानी गई है, कुछ कागसर खानी गई है। ये तो बुलाओ इन गामा का, ये गांव उठिए, और ये गांव उठ के गांव इन छोरियां लेके आए हैं ई बैठ के। ये प्रशासन तय जो इन लड़कियां पूछी है भाई के मांग है तारी, प्रशासन खड़िया। उन लड़कियां ने ये कहा भाई एक तो ये गिरफ्तार हो, ये मारी तो को मत चाह पानी देना आए थे, उसने भी बैठा लो हो। और जो यू सारे बिगिन कर रहा काले जड़ा चेयरमैन यू ही लगनी हो नहीं मेरा कड़ा है, तो हमने इसने पकड़ दे को नहीं, सिर्फ एफआईआर कागजा में दर्ज करना तो कुछ नहीं होता। एक तो यह बात क्यों है लड़की, और जो व्यवस्था से संबंधित हुए बात है। और आज सुरेश भाई जो नई बात यह है, जिस अधिकारी के नेतृत्व में आज लड़कियों को पीटा गया है, भगा के खेतों में उनके पेरेंट्स की बेइज्जती की गई है। एक तो यह है अकबर उन पर कार्रवाई हो। एक लड़कियां का जो चोट लग रही है, जैन यह लड़की संतुष्ट नहीं हुई, उनका मेडिकल करके वह भी एफआईआर दर्ज हो। और जो कॉलेज से संबंधित जो बात है वो रखी है, और उन पर जवाब लेने खातिर 10 मिनट का टाइम प्रशासन ने मांगा था। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा तभी ज्यादा हो गया। बात यह है अकबर ये खेती कारी करने वाले आदमी है, न्यू तो इतना बेरा कौन था अकबर उरे, और लोग आसपास के ये जो खापड़ है ये भी आ जाएंगे। इनने सोचा 1 घंटा 1.5 घंटा में अपना धार डोकी कर लेंगे, फिर ये छोरी है उरे, फिर कोई जाति करियो। तो इब कोई जवाब नहीं आया है। मन ने भी कहा था, भाई सुरेश ने भी कहा है, भाई जो भी तारा रुख है इन मांगा प्रति, लड़कियां प्रति, वो आके स्पष्ट करो। भाईचारा के बीच में खड़े होके भाई बड़ी एक कसरत भरी और दर्दारी बात कहनी पड़ रही है। और इस इंस्टीट्यूट में हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष या कह के गई कि मैंने हर चीज का संज्ञान ले लिया, हर बात को बारीकी से देख लिया, और जो इन लड़कियों का, हमारी बेटियों का एजेंडा है प्रशासन का की बेच पे, उसको माना जाएगा और इस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कहना था महिला आयोग की अध्यक्ष का। यहाँ वो घूम के गई और साथ की साथ हिसार में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये समझ में नहीं आता कि भाई वो पुलिस वाला जाति कर रहा है या जो इंस्टीट्यूट का जो मालिक है, जो मैनेजर है, जो भी है भाई, वो हरियाणा सरकार के ऊपर को गया। हरियाणा सरकार जो महिला आयोग की अध्यक्ष कोई भी छोटी लड़की मतलब बयान दे दे, उसके ऊपर एक्शन हो है। और महिला आयोग की अध्यक्ष
कुछ भी कहेगी वो कागज उसाड़ा पैड की ने और रद्दी की टोकरी में गेट दिया। ये जगह है प्रशासन के लोग सुन लें, सीआईडी वाले भी होंगे, एसपी का डायरेक्ट उससे बात करा रहा होगा, इसे इंस्ट्रूमेंट भी है, हम जितने बैठे हैं सारे की एसपी के दौरा बात भी जा रही है, चेहरे भी जा रहे हैं। साफ कहना चाहते हैं भाई, सतरोल खाप की धरती पे तो यो इंस्टीट्यूट है और सतरोल खाप की धरती के ऊपर यो अन्याय किया जा रहा है हमारी बेटियों के साथ। साथ के साथ 12 खाप की अरब सीम लग गए है। इन दोनों खापा का अपना एक इतिहास है। इस बात को बहुत हल्के में ले रहे थे हम कि स्टूडेंट का, इन बच्चियों का एजेंडा है, प्रशासन उसका ऊपर बात करेगा। महिला आयोग की अध्यक्ष का है कि भाई इसके ऊपर गहराई से सोच के संज्ञान लिया गया है, परंतु डाक के 3 बात ईद से आगे ना तो ये बेटी अकली ना ये गांव अकले भाई, सारे सतरोल का और 12 खाप का मुद्दा होगा। सारे के सारे भाई लड़े इसके खिलाफ लड़ांगे। कितना बड़ा हंगा है यो भी देखांगे। ये साफ बात करते हुए प्रशासन ने 2 बार कह ली बात। भाई उमेद सिंह बोल रहा था, उसने कहा कि प्रशासन ने आधे भाई तेरा क्या समझदारी है। सुरेश कोच जी ने अपील कर ली, इस इलाके के किसानों के मजदूरों के बड़े नेता हैं, और उसका बाद भी प्रशासन यूं सोच रहे हो कि भाई मैं मेरे ढंग से चलूंगा। ईब या बात भूल जावे प्रशासन, तेरे ढंग से नहीं भाई प्रशासन, चाहे तेरा किसे का, तेरे सर पे किसे का हाथ हो, ईब से इलाके की जनता के हिसाब तो ये आंदोलन चलेगा, ये लड़ाई आगे चलेगी। इसको हल्के में नहीं लिया हमने। इन्हीं बातों के साथ प्रशासन के भाई एसडीएम हमारे भीतर बतावे हैं या और कोई दूसरे अधिकारी हैं, आकि इस भाईचारे में अपने हालात को, स्थिति को स्पष्ट करें। उसके बाद हम उसका अनुरूप फैसला लेके आगे की कार्रवाई हम भी करांगे। ये इलाका, ये सारा का सारा इलाका दुखी है आज की घटना से। सोचा नहीं था, अरे पुलिस वाले शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई इस बात की। छोटी छोटी बच्चियां के गले लठले की पड़ रहे हो और उनके डंडे मारने लग रहे हो। फूक दो इसी नौकरी ने, घर बार होगा, बाल बच्चेदार हो था और ईसाई अधिकारी हो पुलिस का था। इनके जरूरत था सुरक्षा की और हम इनके डंडे मारने लग गए। कहीं तो इंसानियत देख लो। अधिकारी हो सकता है कोई फीत लुआने के चक्कर में, फीत तो भाई बेरा ने लागेगी कि नहीं लागेगी, या जनता जो सी फीत ला देगी ना वह नहीं उतरेगी, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो। ये भी साफ कहना चाहते हैं। बड़ी अजीब बात होगी, कोई भी जवाबदेह नहीं है यहाँ का। शर्म आनी चाहिए। यहाँ का प्रशासन और भाईचारे के बीच में बैठ की करा है बात भाई। सारे गांव गुआंड सतरोल खाप के लोगों में और 12 खाप के लोगों में बात लेके जावांगे। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए प्रशासन के साथी, मारी तो आड़े की रिकॉर्डिंग जान लाग रही है एसपी ऑफिस में। नोगामा खापल अपना कर ले तो अपील करेंगे, वो भाई भी आ जाएंगे। मारी तो रिकॉर्डिंग जान लाग रही है एसपी ऑफिस में, और आड़े जो ये अफसर बैठे हैं इनके कान पर जू नहीं रूंग रही। भाई सिक्योरिटी सीआईडी वाले होंगे, बता दो। नहीं ये माना जाएगा कि भाई यहाँ जो प्रशासन के लोग बैठे हैं वो 100 के 100 उदासीन है, इस मसले ने हल नहीं करना चाहते। फिर यो मसला जनता का होगा, भाईचारा का होगा। यही बात कहना चाहते थे। प्रशासन के लोग गौर कर लो भाई, पूछा दो उसका दौरा खबर कौन सा यहाँ बैठा है बड़ा अधिकारी। यही बात आपसे कहनी थी। इसी बात का भरोसा दिया कि भाई ये छोरी समाज की बेटी है, समाज के की जिम्मेवारी है इनकी रक्षा करना,
और बिल्कुल इनकी तत्परता के साथ इनकी लड़ाई को ये पूरा समाज लड़ेगा, यही बात कहनी थी। अरे यार भाई भी काम से अपना कैक्सर का लोवा लगता है गामा का भाई खूब आ रहे उनकी भी इज्जत प्रशासन जो गलत करेगा उसकी गलत नहीं होने देना भाई। कैक्सर का जो अपना भाई का यो कॉलेज है उसमें रोल है तो उसका भाई मेरे पतना इन बच्चियां का गला न्याओ इसकी तो कितना ही बता लो ये तो घना आगे तक बिक जाएगा काम तो इस ग्वांड ने कैक्सर ने करना है भाई। बच्चियां गला अगर मारा पिट्टी हो या कुछ होया है तो कैक्सर सबसे पहले सोचो भाई हम गल्ला है कैक्सर वाले इस बात में कौन पर वाइज मानस इसकी छोरे ने गलत कर रखा तो कॉलेज में उसकी मेरे पसंद ना लो गल्ला हम सामा ये जायज है कि जायज है कैक्सर डालो हाँ इसकी सुलट लो इसका घड़ी रामायण ना मिलाओ बतिया गल्ला न्याय होना चाहिए इनके दिल पर दुख नहीं होना चाहिए। अगर उसकी गलती करी है तो भाई तो दोनों गांव चारों गांव मिलकर इसका फैसला कर दो गना गना बताओ रोड वाले न पकड़ लो। हाँ प्रधान जी जज साहब बोल भाई बेटा भाई मैं जो कागज करता है पंडित जी सरू की तकरार या इसकी चलनी बनूती बड़का ही लड़ाई मास्टर गिला से हो जाएगी कोई गौर नहीं थी। फिर दूसरी नू भी कह दे अरे आपका मामला रेट क्या नहीं बुढ़ा हो सारी बात चल लग रहे जब अनर तोल यानी जो आज हुआ हमारे गांव का सही जचगी के चुरेंगे ना अनर तोलिया जो कि ये बच्ची कितना में को रोड पे को उसमें को पानी में बूट दरा फिर रही मारा टोटली गांव लिकड़ा है छोड़िया ने बुढ़ा के लिया है गांव इकट्ठा कराएंगे भाई अत्याचार में जुल्म नहीं। दूसरी बात रही इस भाई काले जाड़े की मेरे परिवार का बच्चे ने छोरी न छोर न मैं जानू सुई की सास है अच्छा से माड़ा से बुरा से मारा काम इसने जाना जी है भाई सही से गलत से कोई नहीं शर्मावेगा भाई इस बात भाई बात कम दी शर्माओगा तो पक्षपात हो तो इसलिए भाई हमारा काम तो सर सारा क्यों भाई का अक्षर क्यों हमारा काम सर चुक्ति से न्याय के साथ योरा जुल्म लड़कियां के साथ बेचारी किन्ना सही इनके गिला जो प्रवृत्ता हो रही है पुलिस प्रशासन विशेष कर जब छोरिया ने मार पीट के दबाव से रे हमें जीवा सागे चारों तरफ मेरी खा पी रे पूछो पुलिस प्रशासन काम का अक्षर ने पूछो रात ने पूछो लड़की के माँ बाप ने बुला के पूछो सीधे लट भाई गांव से अक्षर गिलना भाई चौधरी साहब धन्यवाद।